आज पटना के युवा सनातन संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मध्य प्रदेश में वीरेंद्र सिंह पर प्रशासन के द्वारा हुए अत्याचार के खिलाफ एक प्रकार की आक्रोश रैली पटना के हाई कोर्ट से लेकर भाजपा के कार्यालय तक निकाली गई और इस रैली के दौरान सभी के सभी कार्यकर्ता एक तरह से भाजपा को चेतावनी दे रहे थे कि हिंदू संगठन एवं हिंदू कार्यकर्ताओं पर प्रशासन के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं इसका जो है संज्ञान ले, नहीं तो वे भाजपा की जड़ें हिला देंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में वीरेंद्र सिंह तोमर हमारे भाई का जिस तरीके से परेड निकाला गया था, जिस तरीके से जुलूस निकाला गया था, आज मैं और हमारे सारे टीम अपने भाई के साथ उसी परिस्थिति में उस हिंदू भाई के साथ जस के तस वैसे ही उन्हीं की तरह उनकी हालत में खड़े हैं, क्योंकि जहां तक हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के राज में हिंदुओं की कमोबेश सारे स्टेट में यही स्थिति है। और छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ के माननीय गृह मंत्री जी को, कि आपने तो सोचा था कि आधे नंगे खाली पैर करा के उनका जुलूस निकालेंगे और आप उनका अपमान करेंगे, समाज को, पूरे देश को ये मैसेज देंगे कि एक सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके से दलील करके आप उसके समाज का मनोबल तोड़ सकते हैं। तो जो काम आप मनोबल तोड़ने के लिए कर रहे थे, जो फैसला आप जारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर से, उसको हम भाई लोगों ने ट्रेंड बना दिया है। आप हमारा भी जुलूस निकालिए। आप क्या निकालिएगा, हम अपना जुलूस खुद निकाल ले रहे हैं और आपको ये श्योर कर रहे हैं कि अब के बाद हर सामाजिक संघर्ष में, हर काम में, हर संघर्ष में जब भी सामाजिक कोई मुद्दा होगा, हम इसी वेशभूषा में संघर्ष करेंगे, ताकि ना तो किसी हिंदू को, ना तो किसी राजपूत को ये भूलने देंगे कि ये बीजेपी की सरकार हिंदुओं की कितनी बड़ी दुश्मन है। और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ यादव परिवार में झगड़ा हो रहा था इलेक्शन के बाद, तो बाकी सारे कास्ट खुश थे, उनको लग रहा था, कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है। फिर बारी आई राजपूतों की, इस बीजेपी के गवर्नमेंट में आधा नंगा खाली पैर करके उनका जुलूस निकाला गया। फिर बाकी के लोग खुश थे, सोच रहे थे कि चलो राजपूतों का हुआ है, क्या करना है। फिर आइए एमपी में एक 2 कौड़ी के आईएएस ने ब्राह्मण बेटी और बहन के ऊपर जो बोला, उससे पूरे देश के हर हिंदू का सर शर्म से झुक गया। फिर आइए दलित, बेचारे दलित तो हमेशा से शोषित हैं। पता नहीं बिहार में इंक्रोचमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कितनों का घर उजाड़ दिया गया। हमारी माएँ बहनें इस ठंडी में पता नहीं किसके घर पे कहाँ छत खोज रही होंगी। अगर स्थिति ये है तो आप सोचिए आपको क्या करना है। सत्ताएं बदलेंगी, राजनेता आएंगे, अगर आप जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। बंगाल में जब हिंदू मरेंगे ना, तो ये कहा जाएगा कि ये ममता बनर्जी की गलती है, नरेंद्र मोदी की नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी के देश में उनके प्रधानमंत्री, जहाँ के वो प्रधानमंत्री हैं उस देश में, वो बंगाल नहीं आता है। केरल में जब कोई मरेगा तो कहा जाएगा ये केरल का मामला है। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु तो बनने चले हैं, बस कितने भी हिंदू मर जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना तय हो जाता है कि जहां हिंदू मरेगा वहां बीजेपी की सत्ता आ जाएगी, वही सेंटिमेंट उभार के वही। तो आज के इस रैली का मुख्य मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं इस रैली की तरफ दिखाकर? आज इस रैली का मुख्य मार्ग है कि बीजेपी के गवर्नमेंट में जो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर के डेवलपमेंट और उनके साफ छवि के पीछे जो एक कठपुतली गैंग का बीजेपी पे कब्जा हो गया है,